गुरुजी भगवान बोलते राधे राधे। राधे राधे। अपने माँ बाप को भगवान क्यों बोला जाता है? भगवान इसलिए माँ बाप को बोलते हैं कि माँ बाप से बढ़ के भगवान नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरी पूजा मत कर, तू अपने माँ बाप की पूजा कर। आपको मालूम होगा विट्ठल का नाम सुने? विट्ठल का, हाँ। उनका बहुत बड़ा मंदिर है महाराष्ट्र में। हाँ, तो उसमें क्या है, विट्ठल की जो बातें हैं ना, उस गांव में जो एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे, तो उनके यहाँ एक लड़का था। तो लड़का तो था, छोटा था, फिर बड़ा हुआ, उसकी शादी योग्य हो गया, उसका माँ बाप ने उसको विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया तो विवाह के पश्चात क्या होती है, उसकी बहू आती है। अब बहू आती है, शुरू में अच्छे काम करते हैं, सबको मालूम है कि नहीं। तो एक बार क्या हुआ, उसका लड़का कहीं चले गया था, तो उसने क्या की, अपने सास ससुर को जो है खाना अच्छा नहीं देती थी, ख़राब खाना देती थी। और उसके बाद तो ये लोग जो उसके सास ससुर थे, उसको कंटा लगे बहू से, अपने लड़के बहू से कंटा लगे कि हम जाते यहाँ नहीं रहेंगे, जाते काशी में उधर जो है प्राण त्याग देंगे। तो वो लड़का को उसकी औरत बोलती है कि तेरे माँ ने जो शादी में, हमारी शादी में जो हार पहनी थी, वो हार ले ली किसी को और दे देगी वो। तो लड़का बोला कैसे नहीं निकालूँ मैं हार? तो बोलती है जा रही है लोग, बुढ़ा बुढ़ी है, कहीं सो जाएंगे, निकाल लेना। बस ठीक है। तो वो लोग जाते हैं, तो उनके गांव की मंडली जाती रहती है काशी, तो एक बुढ़ी बुढ़ा भी चल जाते हैं काशी। तो जो लड़का रहता है, उसकी पत्नी बोलती है कि आप भी जाइए इनके साथ में। बोलो मैं भी साथ में, मम्मी पापा मैं भी आपके साथ में चल रहा हूँ, बाबा आज ही आपके साथ में मैं भी चल रहा हूँ। तो ये लड़का भी साथ में चल जाता है। तो जो लोग काशी पहुँच जाते हैं, तो उसकी माँ बोलते हैं बेटा तू? बोलता हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ गया हूँ, मैं भी रहूँगा। तो उसकी माँ बाप बोलते अच्छी बात है चलो। तो उसके माँ बाप सो जाते हैं, लड़का क्या करता है, उनके बैग में से हाथ डालता है हार निकालने के लिए। जब हार निकालने के लिए हाथ डालता है, तो उतने में से गंगा जी में एक औरत आती है। तो जब औरत आती है, औरत बोलती है कि और देखता है वो लड़का कि भाई औरत इतना गंदा साड़ी पहन के आई है, कौन औरत है? तो उसके माँ बाप का पैर छूती है वो औरत। तो जब जाने लगती है तो बोला सुनो देवी जी आप कौन हो? तो वो देवी क्या बोलती है, वो गंगा जी रहती है वो। तो बोलती है क्या हुआ? बोलती नहीं, आपको मैं देखा तो आप जब आई थी गंगा जी में, सब इतना गंदी साड़ी पहनी थी आप, ये जब आपने मेरे माँ बाप को चरण स्पर्श किया तो आपकी साड़ी एकदम शुद्ध हो गई। ऐसा लगता है किसी ने आयरन मार के दिया आपको मस्त साड़ी आपका। तो बोलती है देखो ऐसा है, तुम जैसे पापी जब यहाँ पे नहाती हो तो मैं गंदी हो जाती हूँ, जब तुम्हारे माँ बाप के इस गंगा में नहाते हो मैं शुद्ध हो जाती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भगवान से बढ़ के है, तुम इनकी पूजा कर, तुम ऐसा गलत काम क्यों करता है? तब लड़का बोला ठीक है माफ़ कर दो, आपसे आज के बाद मैं मेरे पिता माता पिता की सेवा करूँगा। तो सुबह होती है, माँ बाप को लेके जाता है तो घर में, बोलो गांव में चलो आप रहो, आपकी पूजा करूँगा मैं, मेरे से बहुत गलती हुई, मैंने आपको गलत समझा। आता घर में रोज़ उनको माँ बाप की चरण, मतलब जब से माँ बाप सुन जावे तब से उनकी सेवा करता था, उनके चरण दबाता था, माँ के बाप की दोनों की। तो हम लोग खाना खाने में घूमने जाते हैं, मालूम है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं वॉकिंग के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? खाना हजम होने के लिए। इसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण दोनों जन खाना खाए घूम रहे थे एक बार ऐसे ही। तो नारायण बोलते हैं चलो कि मेरा भक्त बुला रहा है। लक्ष्मी बोलती है अरे ये क्या बात है, आपको भक्त बुला रहा है? आपका भक्त को आपके पास आना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो? बोलता है बोले नहीं आज मुझे जाना पड़ेगा। बोले ठीक है देखते हैं। तो जाते हैं वो लोग, तो वो लड़का क्या करता है, अपने माँ का चरण दबाते रहता है। तो भगवान बोलते हैं अरे मैं आया हूँ तुम मेरे चरण, तुम मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? तो भगवान बोलते हैं आप बाहर खड़े रहो, अब जो भी हो बाहर खड़े रहो, जब से मेरी माँ सो नहीं जाती तब से मैं नहीं आऊँगा। तो बोलते मैं ऐसे खड़े रहूँ? तो उसने वो लड़का क्या करता है, ईंट उठा के फेंकता है जोर से। बोलता आप इस ईंट पर खड़े रहो दोनों जन। जब पहले के दरवाजे क्या था, पत्थर के दरवाजे थे पहले के, तो वो लोग पत्थर के दरवाजे रहते थे ना, तो आवाज़ लग गया आवाज़। तो फिर उसने क्या किया, उसी माँ उठ गया, क्या बेटा माँ कोई आया, भगवान आया है, बोलता है कि दर्शन कर ले। जब दर्शन कर, नहीं मामा आपको मैं सेवा कर रहा हूँ, आप जब तक सो नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा दर्शन करने के लिए, ठीक है? तो बाद में उसके माँ बाप बोलते हैं नहीं चल हम ही चलेंगे। तो लोग सब माँ बाप हो जाते हैं, दर्शन करने के जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं जैसे खुश हो गया हूँ, तो तेरे माँ बाप की सेवा करता है, इससे खुश हो गया हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे खड़े हो ऐसे यहाँ पे खड़े रहिए। तो विट्ठल जी ऐसे कर, दोनों कमर बाहर रखे खड़े रहते हैं, काले कलर का रहते हैं, है ना? तो तब से विट्ठल जी वहाँ पे खड़े हैं। तो माँ बाप की सेवा से बढ़कर भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए हमेशा माँ बाप की सेवा करो, बाद में भगवान की सेवा करो। सही बात है, सही बात है। चलो राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। राधे राधे।